उन्होंने सही रूप से किसी को नहीं समझाया, बल्कि उसके सामने कर्म फल को और अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया। यानी कर्म, सुकर्म करो, अच्छा कर्म करो। कर्म फल समाप्त करने का उपाय कोई किसी भी उपदेशक नहीं बताया सदगुरु ने उसे, कि कैसे कर्म का फल समाप्त होगा। और कर्म फल अधिक बढ़ा चढ़ाकर समझाया कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इससे भक्तों को और आश्चर्य हुआ और वे बारंबार उसी के अधीन होकर उनके ही स्वांग में लीन हो गए, उन्हीं के तमाशे में लीन हो गए, कहने पर लग गए। कर्म फल को सुनकर भक्तों के मन में बहुत आश्चर्य हुआ और वे भक्तगण बारंबार उन्हीं के अधीन होकर, उपदेशक गुरु के अधीन होकर उनके ही स्वांग तमाशे में लीन हो गए। यानी यह वासना रूपी जो माया स्थित है वह अपने चित्त में ही उठी हो और इसने सभी जीवों को आच्छादित कर लिया। वासना रूपी जो माया है सभी जीवों के चित्त में ही उठी और इस माया ने, सभी वासना रूपी माया ने सभी जीवों को आच्छादित कर लिया, सभी जीवों को आच्छादित कर लिया। जम देवता ने अपने शक्ति के बल पर स्वांग माने तमाशा रचकर सभी जीवों को अपने अधिकार में कर लिया और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और तीनों लोकों में आवागमन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म लेना और मरना, फिर जन्म लेना और फिर मरना, आवागमन चक्र में पड़ा रहना। ये जम देवता ने अपने शक्ति के बल पर स्वांग माने तमाशे रचकर जो है तीनों लोकों को अपने अधिकार में ले लिया और आवागमन का चक्र चालू कर दिया सभी जीवों के पीछे। आवागमन का चक्र, तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तीनों लोकों में आवागमन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। इसने ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर और राक्षसों, मुनि और गणेश सभी लोगों को अपने बंधन में बांध लिया। ये जम देवता ने ब्रह्मा विष्णु महेश सूर मुनि और असुर राक्षसों और गणेश सभी देवताओं को अपने बंधन में बांध लिया। तो फिर इसके आगे प्राकृत मनुष्यों का क्या बात है। इन्होंने जम देवता ने वायु, आग, पानी, चंद्र और सूर्य सभी प्रकृति के बनाए नियमों में जकड़े हुए हैं, जो कि प्रकृति के बनाए हुए नियमों में जकड़े हुए हैं, यानी कर्म में बंधे हुए, कर्म फल में बंधे हुए हैं, अर्थात अपने कर्म को समाप्त नहीं करते हैं। चंद्रमा का काम है रात का पहरा देना, सूर्य का काम है दिन का, सभी जीवों के लिए रोशनी प्रदान करना। ये अपने कर्म को तोड़ते हैं नहीं, न चंद्र तोड़ते हैं न तो सूर्य तोड़ते अपने कर्म को, अपने कर्म में ही लगे रहते, कर्म फल के बंधन में, प्रकृति के बंधन में ही बंधे हुए हैं, अपने नियम में डटे हुए हैं, यानी अपने कर्म को समाप्त ही नहीं करते हैं। जबकि चरणदास जी यहाँ बता रहे हैं, चरणदास जी का सुखदेव कर्म गति भारी, चरण दास को छूटे खिलाड़ी। जब तक कर्म समाप्त न हो, कर्म की गति बहुत भारी है, जब कर्म समाप्त नहीं होगा तो आवागमन से मुक्त हो ही नहीं सकता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता रहे हैं, लिखे हैं, बंश की राह द्विजया नहीं तकीने, वंश की राह द्विजया नहीं तकीने,